बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलियत टीवी में खुशामदेद। उम्मीद है आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही है कि भारतीय एयरफोर्स का कमांडर अभिनंदन, जिसके जहाज को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में फिर उसे इंडिया के हवाले कर दिया गया। इंडिया पहुंचते ही भारतीय पायलट अभिनंदन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिशें कर रही हैं। इनमें से एक खबर ये भी है कि अभिनंदन को मौत के घाट उतार दिया गया है या उसको मारने की तैयारियां हो रही हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं? मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, भारतीय एयरफोर्स का विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि पाकिस्तानी कैद से आजाद हुआ था, जब उसने वाघा बॉर्डर के जरिए भारतीय सरजमीन पर कदम रखा तो उसको भारतीय फोर्सेस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और उसके साथ ऐसा सलूक किया गया था जैसे वो किसी मुल्क का जासूस हो, और यही कुछ अभिनंदन के साथ इस वक्त हो रहा है। आपको हमने पहले ही इशारा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी ने किसी भी मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि हुकूमती एहलकारों को धमकियां दी कि अगर कोई भी बंदा वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को वेलकम करने जाएगा तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। यही वजह है कि भारतीय वजीर आला अमरिंदर सिंह वहां जाना चाहते थे, लेकिन मोदी की धमकी के बाद वो नहीं गए। अभिनंदन, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी ने भारत में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया था, अब वो खुफिया एजेंसी के पास है, जहां पर इसकी सख्त तलाशी ली जा रही है और इससे पूछगछ की जा रही है। इसी तरह सच को जांचने के लिए खास मिलिट्री हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और पॉलीग्राफी और दीगर टेक्निक्स के जरिए अभिनंदन से पूछा जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं बन गया। इतलात के मुताबिक जब अभिनंदन ने ये कहा कि मुझे जल्दी ठीक होकर वापस जाना है और पायलट की जिम्मेदारियां संभालनी है, तो भारतीय हुक्काम को ये शुबा हो गया कि आखिर इसने वापस जाने का क्यों कहा। अभिनंदन को कोई खास मिशन तो नहीं दिया गया जिसे पूरा करने के लिए वो वापस एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त नरेंद्र मोदी ने तमाम मीडिया को ब्लैक आउट करने का कहा है, यानी जो असल सूरत हाल है अभिनंदन के हवाले से वो किसी को भी नहीं बताई जाए। इसीलिए अगर आपको ये खबरें मीडिया के थ्रू नहीं मिल रही तो आप ये समझ लें कि वहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक आउट है और असल खबर मीडिया पर नहीं आने दिया जा रहा। और इंडियन मीडिया को ये भी हिदायत की गई है कि ऐसा तासुर दिया जाए जैसे अभिनंदन इस मुल्क का हीरो है और ये F-16 तैयारा गिरा कर आया है, और मीडिया में इसकी खूब तारीफें की जाएं ताकि भारत की जनता का मोराल डाउन ना हो। यही वजह है कि भारतीय मीडिया अननेचुरल तरीके से इस नाकाम भारतीय पायलट की तारीफों के पुल बांध रहा है और कौम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभिनंदन हीरो था, यानी उसको लोगों की नजरों में अमर किया जा रहा है। जो बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, यानी अभिनंदन को इस वक्त तारीख के सफात में अमर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बैकग्राउंड में असल कहानी क्या चल रही है वो हम आपको बताते हैं। इस वक्त अभिनंदन को भारतीय फोर्स में जासूस का दर्जा दे दिया गया है, यानी इसके साथ जितना प्रोटोकॉल होता था वो सब छीन लिया गया है और इसकी भरपूर जांच की जा रही है। इसके कपड़े तक उतरवा लिए गए हैं और मीडिया पर एक तस्वीर जो अपनी फैमिली के साथ बात करते हुए खींची गई थी बस वही दिखाई जा रही है और असल माजरा कुछ और है। इसी तरह इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विंग कमांडर अभिनंदन का बुरा हाल करके रख दिया है और उसको कहा जा रहा है कि तुमने इंडियन मीडिया की बुराइयां क्यों की, तुमने पाकिस्तानी फौज की तारीफें क्यों की। इसीलिए अभिनंदन को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। और दूसरी अहम वजह यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी को 3 सिफारिशात भेजी हैं। एक ये कि अभिनंदन को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दे दी जाए और उसको एयरफोर्स से फारिग कर दिया जाए। दूसरी सजेशन ये है कि अभिनंदन को कुछ दिनों बाद मंजर आम से गायब करके उसको मुस्तकिल हवालात में बंद कर दिया जाए। और तीसरी सजेशन ये है, जिसकी आजकल खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, कि उसको चंद दिन बाद किसी हादसे में या कोई बीमारी जाहिर करके एयरफोर्स से फारिग किया जाए और इस हादसे के नतीजे में अगर इसकी जान भी चली जाती है तो ये और ज्यादा अच्छा है। यानी मीडिया पर बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा है कि इसकी ट्रीटमेंट हो रही है या इसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इलाज के नाम पर इसके साथ बदतरीन सुलूक हो रहा है और उसको मंजर आम से गायब करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अचानक हिंदुस्तानी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि इसकी पसलियों पर और इसकी आंतों पर जख्म है, यानी ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में इस पर तशद्दुद हुआ है ताकि इसको जवाज बनाकर अभिनंदन की सेहत का मामला मजीद उलझा दिया जाए। और इस वक्त हम आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि ये दोबारा सर्विस ज्वाइन न कर पाए और इतलात के मुताबिक अभिनंदन को
कबल अज वक्त रिटायरमेंट की सूरत में करोड़ों रुपए की ऑफर भी हुई है और अभिनंदन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी तरह इसको रिटायर कर दिया जाए या इसको मंजर-ए-आम से गायब कर दिया जाए। और नरेंद्र मोदी के होते हुए तो कुछ भी हो सकता है। इसने अपने अदाकारों तक को नहीं छोड़ा। ओम पुरी जिंदा मिसाल है। जब इसने पाकिस्तान की हिमायत में एक बयान दिया तो भारतीय एजेंसियों ने उसको मरवा दिया। इस वक्त अभिनंदन की जान को सख्त तरीन खतरात लायक हैं और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि अभिनंदन को मरवा कर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाए और ये कहा जाए कि जो जख्म या चोट लगी थी उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था और वो इन्फेक्शन इतना फैल गया जिसकी वजह से मौत वाक़ हो गई। ये सारी की सारी बातें इस वक्त ज़ेर गौर हैं। ये मिसाल मशहूर है कि धुआं वहां उठता है जहां आग जलती है और अभिनंदन की जिंदगी को खतरा इसलिए भी लायक है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को अगर किसी शख्स पर इंतहाई शदीद गुस्सा आ रहा है उसका नाम अभिनंदन है। अभिनंदन का नाम सुनते ही मोदी अपने मुंह से निवाला निकाल कर फेंक देता है क्योंकि यही वो शख्स है जिसने पूरे हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक तो भारतीय हुक्काम का अभिनंदन से नारवा सलूक, दूसरा ये कि कल ही नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था कि अगर हमारे पास रफाइल जहाज होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। आप इस स्टेटमेंट पर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि अगर हेड ऑफ स्टेट ये बात कर दे तो अपने आप में ये बहुत बड़ी शिकस्त होती है। ये बयान साबित करती है कि इस वक्त मोदी को अभिनंदन का नाम तक सुनना पसंद नहीं। मोदी का ख्याल है कि जब तक अभिनंदन जिंदा रहेगा तब तक पूरी दुनिया के लोग जहाज गिराने वाला वाकया याद करते रहेंगे। अगर ये नहीं होगा तो लोग इस वाकये को भूल जाएंगे। यही वजह है कि इस वक्त अभिनंदन को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा, उसको छुपा कर रखा हुआ है। और अगर आप भारतीय एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो इस वक्त इनके चेहरे पूरी तरह उतरे हुए हैं और मीडिया के सवालात का जवाब तक नहीं दे रहे और अभी तक मीडिया के मुतालबे के बावजूद एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। यानी आप अपनी आवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? वो तो देख रही है कि कैसे भारतीय एयरफोर्स ने मार खाई, इनका जहाज गिरा और पायलट भी कैद हुआ। ये सब तो दुनिया को नजर आ रहा है। और अगर भारत अभिनंदन को छुपा कर या इसको मार कर हकायक छुपाने की कोशिश करेगा तो वो ये अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के पास हिंदुस्तानी जहाज के टुकड़े मौजूद हैं जो किसी न किसी म्यूजियम में रख कर दुनिया को नुमाइश के लिए दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह भारतीय एयरफोर्स को शिकस्त दी। इस वक्त अभिनंदन का एक एक लम्हा और एक एक सेकंड भारत पर भारी गुजर रहा है और इतलात के मुताबिक अभिनंदन की फैमिली इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला है क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन को जासूस की तरह ट्रीट किया जा रहा है और ये बात अभिनंदन ने फैमिली को बता दी है। अभिनंदन ने अपनी फैमिली को बता दिया है कि इसका कुछ पता नहीं कि इसके साथ क्या किया जाता है। और अगर आपने तस्वीर देखी है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जब फैमिली ने मुलाकात की तो भारतीय एयरफोर्स का अफसर भी वहाँ मौजूद है ताकि कोई ऐसी वैसी बात फैमिली को ना बता दे। इस वक्त पूरी तरह अभिनंदन की निगरानी की जा रही है और इस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो ये बताए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है। और भारतीय हुक्काम मुतमईन नहीं हो पा रहे बल्कि वो उल्टा शक कर रहे हैं कि अभिनंदन जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी हुक्काम ने जर्रा बराबर भी कोई तशद्दुद नहीं किया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से अभिनंदन के साथ पेश आए। और अभिनंदन ने तो उल्टा पाक फौज की तारीफ भी की थी। लेकिन भारतीय हुक्काम इसी बात की वजह से अभिनंदन पर शक कर रहे हैं। भारतीय हुक्काम ये समझ रहे हैं कि आखिर पाक फौज ने इस पर तशद्दुद क्यों नहीं किया और अच्छे तरीके से क्यों रखा और आखिर पाक फौज की इसने तारीफ क्यों की। और ये भी शक किया जा रहा है कि जरूर कमांडर अभिनंदन ने खुफिया राज बताए होंगे। अगर इसने पाकिस्तान को खुफिया राज या खुफिया इंफॉर्मेशन ना दी होती तो वो इसके साथ अच्छा सलूक ना करते। इसी तरह अभिनंदन से सवाल किया गया था कि तुम पाकिस्तान के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दो क्योंकि ये वहां पर एयरफोर्स का क्वार्टर देख कर आया था। लेकिन अभिनंदन ने इनकार कर दिया कि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही उसको ये चीजें दिखाई गई हैं। इसी वजह से इस पर और शक किया जा रहा है कि ये कहीं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं हो गया। तो ये सारी बातें नरेंद्र मोदी को खाए जा रही हैं और मोदी इस वक्त इसलिए भी परेशान है कि इलेक्शन करीब है और कोई ऐसी विक्ट्री नहीं मिल पा रही जिसका वो दावा कर सके। उल्टा अपोजिशन की 21 जमातों ने मोदी को इस्तीफा देने का कह दिया और ये भी कहा कि मोदी ने बॉर्डर पर फौजी मरवा दिए। और पुलवामा हमले से मुतालिक अब ऑडियो कॉलें भी मंजर आम पर आती जा रही हैं जिससे ये साबित होता है कि मोदी ने पुलवामा हमले का जाली ड्रामा रचाया था। और अब अभिनंदन की सूरत में एक और परेशानी इसके सामने आ खड़ी है। अभिनंदन के मुस्तकबिल के हवाले से भारत शशो पंच का शिकार है। इस वक्त ये सोच विचार जारी है कि आया उसको भारतीय एयरफोर्स में रखें या ना रखें। मामला कुछ भी हो लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना समझा जा रहा है। और मुख्तलिफ जराए से अब ये तस्दीक हो चुकी है कि अभिनंदन
अभिनंदन के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा और मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर इसको सर्विस ज्वाइन करने से रोका जा रहा है और खुफिया एजेंसियां पूछगछ कर रही हैं और खुफिया एजेंसियां इस वक्त पूरी तरह इसकी निगरानी कर रही हैं और इस वक्त टोटल मीडिया पर ब्लैक आउट है और सही इंफॉर्मेशन नहीं बताई जा रही। ये वो बातें हैं जो इस बात को तकवीत दे रही हैं कि भारतीय पायलट अभिनंदन की जान को सख्त खतरा है और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आपसे दरखास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।